यह कहानी एक बरसाती शाम से शुरू होती है जब शहर की व्यस्त सड़कों पर तेज बारिश हो रही थी। लोग छतों के नीचे भाग रहे थे, गाड़ियां पानी चीरते हुए निकल रही थी और उसी सड़क किनारे एक साधारण कपड़ों में भीगा हुआ लड़का खड़ा था जिसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी उम्मीद बाकी थी। उस लड़के का नाम अर्जुन था, जो एक छोटे कस्बे से बड़े शहर में अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने आया था। दिन भर डिलीवरी का काम करता था और रात को पढ़ाई करता था ताकि एक दिन अपनी किस्मत बदल सके और माँ को बेहतर जिंदगी दे सके। उस दिन उसकी बाइक अचानक खराब हो गई थी, मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी, जेब में बस कुछ सिक्के बचे थे और उसे शहर के दूसरे छोर पर दवा पहुंचानी थी, क्योंकि उस दवा के पैसों से ही उसकी माँ का इलाज होना था। बारिश और अंधेरे के बीच उसने कई गाड़ियों को हाथ देकर रोका, लेकिन किसी ने खिड़की तक नहीं खोली, क्योंकि लोग उसके भीगे कपड़ों और साधारण रूप को देखकर आगे बढ़ जाते थे, मानो वह इस शहर की चमकती दुनिया के लायक ही न हो। तभी एक चमचमाती काली लग्जरी कार उसके सामने आकर धीमी हुई, जिसके शीशे पर बारिश की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी और अंदर बैठी थी शहर की जानी मानी करोड़पति उद्योगपति की बेटी सानिया मेहरा। सानिया एक सफल बिजनेसमैन वूमन थी जिसने कम उम्र में ही अपने पति की विरासत को संभालकर उसे कई गुना बढ़ा दिया था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि उसकी संवेदनशीलता और अलग सोच से भी थी। ड्राइवर ने अर्जुन को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन सानिया ने अचानक कहा, गाड़ी रोको, क्योंकि उसने उस लड़के की आंखों में कुछ ऐसा देखा था जो अक्सर पैसे वाले लोग देख ही नहीं पाते, सच्ची मजबूरी और आत्मसम्मान। खिड़की खुली और अर्जुन ने हिचकते हुए कहा, मैडम बस अस्पताल तक लिफ्ट मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी आवाज में विनम्रता थी, भीख नहीं, और यही बात सानिया के दिल को छू गई। सानिया ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर और बॉडीगार्ड को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक अनजान बिगा हुआ गरीब लड़का था जो उनके स्टेटस के बीच फिट नहीं बैठता था। गाड़ी के अंदर अर्जुन चुपचाप बैठा रहा, सीट गीली न हो इसलिए खुद को समेटे हुए था, जबकि सानिया उससे धीरे धीरे बात करने लगी और उसे पता चला कि वो अपनी माँ के इलाज के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। बातचीत के दौरान सानिया को ये भी मालूम हुआ कि अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज है और उसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस में अच्छा स्कोर किया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण दाखिला नहीं ले पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अस्पताल पहुंचकर अर्जुन ने जल्दी से उतरते हुए धन्यवाद कहा और गाड़ी से बाहर भाग गया, लेकिन जाते जाते उसकी जेब से कुछ कागज गिर गए जिन्हें सानिया ने उठाया तो वह उसके परीक्षा के सर्टिफिकेट और माँ की मेडिकल रिपोर्ट थी। उन कागजों को पढ़कर सानिया की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली संघर्ष क्या होता है और पैसे होने के बावजूद वह कभी ऐसी मजबूरी से नहीं गुजरी थी। अगले दिन सानिया ने अपने लोगों से अर्जुन के बारे में जानकारी निकलवाई और जब सच्चाई की पुष्टि हुई तो उसने चुपचाप एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो सिर्फ दया नहीं बल्कि सम्मान पर आधारित था। उसने अर्जुन की मां का पूरा इलाज अपने ट्रस्ट के नाम से शुरू करवाया, लेकिन कहीं भी अपना नाम सामने नहीं आने दिया, क्योंकि वह उसकी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इतना ही नहीं, उसने अर्जुन को अपनी कंपनी में पार्ट टाइम काम का ऑफर दिया ताकि वह पढ़ाई जारी रख सके और उसे स्कॉलरशिप भी दिलवाई, लेकिन यह सब इस तरह किया गया कि अर्जुन को लगे यह उसकी मेहनत का परिणाम है, किसी की कृपा नहीं। कुछ महीनों में अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी, उसकी माँ की सेहत सुधरने लगी, वह कॉलेज जाने लगा और उसके भीतर आत्मविश्वास लौट आया, जबकि उसे अब भी नहीं पता था कि इस बदलाव के पीछे कौन है। एक दिन कंपनी में एक कार्यक्रम रखा गया जहां सानिया ने टैलेंटेड स्टूडेंट को सम्मानित किया और वहीं पहली बार अर्जुन को मंच पर बुलाया गया जहां उसने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई। जब अर्जुन ने कहा उस रात अगर मुझे लिफ्ट न मिली होती तो शायद मैं हार मान लेता, तब सानिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कभी कभी छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। उसी मंच पर सानिया ने सबके सामने सच बताया
कि उसने ही उस रात अर्जुन को लिफ्ट दी थी और यह सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। लेकिन अर्जुन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अर्जुन ने कहा उसने सिर्फ लिफ्ट मांगी थी लेकिन उसे जिंदगी की दिशा मिल गई। और यही शब्द सुनकर सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल हो गई। लोग सानिया की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सानिया ने उस दिन ऐलान किया कि वह ऐसे ही जरूरतमंद लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं के लिए फाउंडेशन शुरू करेगी, ताकि किसी को भी सिर्फ पैसों की वजह से अपने सपनों से समझौता ना करना पड़े। धीरे धीरे सैकड़ों बच्चों को उस फाउंडेशन से मदद मिलने लगी। कई छात्रों ने बड़े कॉलेजों में दाखिला लिया और शहर में पहली बार लोगों ने देखा कि दौलत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी मेहनत से कंपनी में एक अहम पद हासिल किया, लेकिन उसने कभी उस बरसाती शाम को नहीं भुलाया जब वह सड़क किनारे खड़ा था। एक इंटरव्यू में अर्जुन से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो अर्जुन ने कहा किस्मत तभी बदलती है जब कोई आपको इंसान समझकर मौका दे, और उस रात मुझे इंसान समझा गया था, गरीब नहीं। सानिया के इस कदम ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कितनी जल्दी लोगों को उनके कपड़ों और हालात से जज कर लेते हैं, जबकि असली कहानी तो उनके संघर्ष में छिपी होती है। मीडिया ने इस घटना को एक लिफ्ट जिसने जिंदगी बदल दी नाम दिया, और लोग इस कहानी को सुनकर भावुक हो उठे, क्योंकि इसमें इंसानियत की वो झलक थी जो आज के भागती दुनिया में कम दिखाई देती है। समय बीता और अर्जुन ने अपनी माँ के साथ नया घर लिया, लेकिन उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था यह घर उस एक लिफ्ट की वजह से है। सानिया और अर्जुन के बीच रिश्ता सम्मान और विश्वास का बन गया, जिसमें कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ आभार और प्रेरणा थी, और दोनों ने मिलकर कई और जिंदगियां संवार दी। और इस तरह उस रात एक लड़के ने तो केवल लिफ्ट मांगी थी, लेकिन एक करोड़पति लड़की ने जो किया उसने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी सोच बदल दी। और सच में दुनिया की आंखें नम हो गई, क्योंकि इंसानियत अभी भी जिंदा थी।